सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। इंसान इतना बदल चुका है कि वो खुद हैवान बन चुका है। धर्म के नाम पे एक दूसरे को मार रहे हम लोग, और ये बहुत ही गलत बात है। अब आपको मैं संभल की ही घटना बता दूं, जहां पे कोर्ट के आदेश के द्वारा पुलिस गई थी वहां पे रिसर्च करने मस्जिद के अंदर। वो मस्जिद मुगल एरा से है, मतलब जामा मस्जिद कहते हैं उसे, और वो मुगल एरा की मस्जिद है, मतलब मुगल काल से, अंग्रेजों से भी पहले की। तो उसका सर्वे करने गए थे। एक एडवोकेट है, उसने ऐसा आरोप लगाया कि वो मस्जिद के अंदर मंदिर है, और वो मंदिर मस्जिद के अंदर है, जिसके अवशेष आपको मस्जिद के अंदर मिल जाएंगे। इसीलिए कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि पुलिस जाए और देखे कि क्या सच में वहां पे अवशेष है मंदिर के, या वो मस्जिद ही है। इसीलिए लोग वहां पे गए, लेकिन वहां पे पथराव चालू हुए और वहां पे हिंसा चालू हो गई, जिसकी वजह से वहां पे 3 से भी ज्यादा लोग मारे गए और वहां पे 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। अब उसमें पुलिस पर्सनल भी है और आम जनता भी है। और यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखने जैसी है कि जब आम जनता लड़ती है और 2 गुट लड़ते हैं, तो तीसरा गुट ही उसका फायदा उठाता है। तीसरा गुट बैठ के मजे करता है, वो ताली बजाता है और वो देखता है कि देखो कितना अच्छा मजा आ रहा है। ये हमको नहीं करना। हमको इसका ध्यान रखना होगा कि हमारा भाईचारा खतरे में ना आ जाए। पुलिस ने अभी तक 20 से भी ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसपे पुलिस को शक है। अभी वो आरोपी नहीं है, उनको शक है कि इन लोग ने हिंसा भड़काई। और पुलिस ने वहां पे कर्फ्यू भी लगा दिया और कह दिया है कि कोई भी सोडे की बोतल, कोई भी ऐसी हिंसक चीजें जैसे कि पत्थर हो गए बड़े, ऐसी कोई भी चीजें घर में नहीं रखेंगे, ताकि वहां पे पथराव ना हो। वहीं पे जो पॉलिटिशियंस है, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स चालू कर दी। प्रियंका गांधी जी ने एक्सपर्ट ट्वीट करके कहा कि संभल में जो घटना हुई है वो बहुत ही गलत है। राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और राज्य सरकार को पता लगाना चाहिए कि ये घटना क्यों हुई, और राज्य सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा। आगे प्रियंका गांधी जी ने यह भी कहा कि ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स है, जो कि अंग्रेज करते थे, वही चीज बीजेपी कर रही है। और वही सेम चीज राहुल गांधी जी ने भी कही। राहुल गांधी जी ने भी कहा कि जो संभल में वायलेंस हुई वो बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी जी का जो स्लोगन है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, मतलब कि मोहब्बत के साथ सबको रहना चाहिए और किसी को भी हिंसा का समर्थन नहीं करना चाहिए। पवन खेरा जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी मुंह पे कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक साइड की ही बात सुनी जा रही है, दूसरी साइड की बात सुनी नहीं जा रही। और जो पुलिस है और जो गवर्नमेंट है, वो ऐसे कार्रवाई कर रही है ताकि उनको फायदा हो। और ये भी कहा कि वो धर्म की पॉलिटिक्स खेल रही है, मतलब कि जो यूपी की सरकार है वो धर्म की पॉलिटिक्स खेल रही है और वो एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रही है। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि चुनाव तो सारे खत्म हो चुके हैं। अब कहाँ पे चुनाव है? यूपी के उपचुनाव भी खत्म हो गए, महाराष्ट्र के चुनाव भी खत्म हो गए, झारखंड के भी चुनाव खत्म हो गए। तो चुनाव के लिए तो कोई अब ये करेगा नहीं, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये उपचुनाव के बाद हुई है। हमको ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कोर्ट का ऑर्डर है उसका सम्मान सबको करना चाहिए। अगर कोर्ट ने कहा है कि वहां पे सर्वे हो और ऑफिसर्स आए, तो उनकी क्या मिस्टेक? वो ऑफिसर्स की कोई मिस्टेक नहीं है। वो तो सिर्फ ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। उनको जो ऑर्डर दिया गया, वो मस्जिद में जाके सर्वे करके वापस आ जाएंगे, वो कोई नुकसान थोड़ी करेंगे मस्जिद को। लेकिन यहाँ पे जो हिंसा भड़की है, हमको मेन एक्यूज को ढूंढना पड़ेगा। मतलब कि ये जो हिंसा भड़काई है वो कौन है, क्योंकि पब्लिक तो पब्लिक से लड़ चुकी, लेकिन जो मेन इंसान है जिसने इस हिंसा को भड़काया, जिसने इस दंगे को भड़काया, वो कौन है, ये हमको ढूंढना पड़ेगा। और मैं आगे ये भी बता दूं कि जब तक हम मेन आरोपी को नहीं पकड़ेंगे और पब्लिक में से लोगों को चुनते रहेंगे, तब तक जो आरोपी है वो आगे भी ऐसे अपराध करता रहेगा और ऐसे अपराध रुकेंगे नहीं और ऐसे दंगे होते रहेंगे। मणिपुर में भी हिंसा हो रही है और हमारे देश के कई इलाकों में अभी धर्म के नाम पे हिंसा देखी गई, जो कि बहुत ही गलत चीज है। इंडिया की खूबसूरती इसमें है कि इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। आज भी बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। और इंडिया के लिए कहा भी जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर हम सब एक है तो हमारा धर्म भी सेफ है। अगर हम सब एक नहीं है तो किसी का धर्म सेफ नहीं है। हम सबको एक साथ रहना होगा। हम सालों से एक साथ रहते हैं। हमको किसी के भी बहकावे में आके कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जैसे ही आप कानून को हाथ में लेते हो, वहीं पे आप एक आरोपी बन जाते हो। और अगर आपको कोई भी भड़काता है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि फायदा किसका है इसमें, क्योंकि धर्म को इंसान नहीं बचा सकता। धर्म बना ही इसके लिए ताकि इंसान बच सके, ताकि इंसान से धर्म बचे। और एक बात और मैं बता दूं कि सरकार ने आदेश दे दिए संभल में कि जितनी भी सरकारी जमीन पे अवैध तरीके से मकान बनाए गए हैं या कंस्ट्रक्शन किया गया है, उसको तोड़ दिया जाए और उसको हटाया जाए। अब ये भी चीज अच्छी है, लेकिन हमको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे वायलेंस की घटना बार बार अगर होती रहेगी तो ये हमारे देश के लिए तो अच्छी नहीं है। साथ ही साथ में जो हमारी देश की छवि है, जो पूरे विश्व में है, वो भी बिगड़ेगी। और भारत एक देश है, हम किसी भी धर्म के होने से पहले हिंदुस्तानी है। हमको ये बात ध्यान रखनी होगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।